क्या रहा कि लेकर के आपने यहाँ बैठे? आज की बैठक का हमारा जनपद शाखा बस्ती का ये उद्देश्य था कि हमने जब हम चुनाव जीत के आए थे उसके बाद हमने जो कार्य किए उनके बारे में समीक्षा करना, यहाँ के लोगों से सब लोग जो हमारे संगठन प्रारूपकार हैं उनसे आपसी बातचीत करना, उनकी बातें सुनना, या अगर 2 साल में हमसे कोई गलती हुई तो उससे इनके बारे में समझना कि आखिर क्या मामला है, कोई अगर गलती हुई तो क्या गलती हुई, आगे सुधार कैसे किया जाए। क्योंकि समीक्षा जब ये लोग करेंगे तभी हमको रिजल्ट देंगे, उसी के आधार पर हम आगे काम करेंगे। बाकी हम प्रांतीय महासचिव पद के लिए इस बार प्रत्याशी हैं। प्रांतीय अध्यक्ष के लिए श्री अमित यादव जी प्रत्याशी हैं लखनऊ से, और हम लोग दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी बात, अपना कार्ड, स्कोर कार्ड जो 2 साल में किया वो लेके आए इन लोगों के बीच में जो हमारे सदस्य हैं, और इनसे हमने अनुरोध किया कि हमें दोबारा अपना बहुमूल्य वोट देके और उनको विजयी बनाएं। हमारा आज का ये मोटिव था। और इनके जनपद की समस्याएं सुनी, ये जो समस्याएं थी त्वरित जो वहाँ निपटाई, जो नहीं निपट सकती है उसका पत्राचार के माध्यम से निपटाया जाएगा। इनके जनपद की जो समस्याएं होंगी लिखित तौर पर, इनके वहाँ एक दिनेश सिंह साहब हैं, दिनेश सिंह साहब नाम है, दिनेश कुमार, वो ऑफिस का नाम है बाड़खंड बस्ती। वो इतनी दरिंदा कर दी हैं, इतनी बदतमीजी कर दी हैं कि पहले भी उनसे 2 बार हमारी वार्ता हुई है और उनको बार बार कहा गया कि आप कर्तव्य उत्तरदायित्व जो शासन द्वारा जारी है उसके अनुसार काम दिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं लाट किया। हम आज से 3 महीने पहले आए थे, हम वार्ता किए, दबाव बनाया तो उन्होंने काम दिया। आज हमने सुना है कि वो उन्होंने फिर काम हटाया है। अब उनके खिलाफ उनकी जो संपत्ति की जाँच होगी संघ वो कराएगा, जिससे उनको कम से कम पता चले, क्योंकि वो गाली गलौज करते हैं, अब शब्द बोल देते हैं। इसकी पुष्टि है मेरे पास, हम पे उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हम उनको अब बताएंगे कि संघ क्या होता है और अशासकीय अभियंता की कितनी पावर होती है। अब उनकी रिकॉर्डिंग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगी। मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ। लेवल 1 मुख्य अभियंता परिकल्प, हमारे वीडियो के बाद तत्काल मंत्री जी जो स्वतंत्र देव जी हैं सिंचाई मंत्री, ये पहुँचे परिकल्प में और उनका ट्रांसफ़र 1 दिन के अंदर हो गया। तो अब दिनेश सिंह साहब बस्ती में रहने लायक नहीं है। इनके द्वारा अथाह भ्रष्टाचार किया गया है, इनके द्वारा शारदा नगर में अथाह पैसा कमाया गया है। अब इनकी संपत्ति की जांच संघ कराएगा। सर, आप सचिव रह चुके हैं, अभी तक जो उत्पीड़न हुआ है कर्मचारियों के साथ, संघ के लोगों के साथ, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? असल में हाँ, हम महासचिव पद पे हैं। सचिव हमारे वहाँ जनपद में होता है, प्रांतीय हम महासचिव हैं। उसमें उत्पीड़न जहाँ भी आया है, चाहे बस्ती का मामला हो चाहे पूरी यूपी में कहीं का हो, हम वहाँ त्वरित जाते हैं और निपट भी जाता है। सब सदस्य बैठे हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं। हमारे वहाँ 100% रिजल्ट है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले हम भूख हड़ताल लगाते हैं और उसके बाद आत्मदाह। दोनों में एक पावर है। लोग आजकल संघ वाले नहीं समझते, आत्मदाह करना भी गलत नहीं है और भूख हड़ताल करना भी गलत नहीं है। आपके पास एक 113 रुपये की रसीद होती है, डीएम के वहाँ से परमिशन होनी चाहिए, वो रसीद कटी होनी चाहिए। हम जब भी किसी जनपद में करते हैं सबसे पहले डीएम के वहाँ से वो रसीद कटवाते हैं, जिससे हम वैध होते हैं। आप अपने अंदर कुछ भी करिए, आप सार्वजनिक कुछ ना करिए, बाहर किसी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपनी सही बात रखिए, आपकी मांगे बिल्कुल मानी जाएगी। आप अपने अधिवेशन में जो है लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? हम एक कोर्ट केस करने जा रहे हैं। सहायक अपना जो संगणक का है उसका जिस तरह अवर बनता में 4200 के बाद द्वितीय वाला जो है 4600 इग्नोर है, उसी तरह हम भी इग्नोर करके ये मुद्दा हमारा है कि इस बार हम उसको कोर्ट केस चुनाव से पहले कर देंगे। करके उसमें हमने जो अपने ये है देखा आप लोग, अपने अशोक खरे जी, ये हाईकोर्ट इलाहाबाद के सबसे नंबर 1 के वकील हैं, उनसे हम बात कर चुके हैं। चुनाव हमारी 19 तारीख को, उससे पहले हम इस केस को कोर्ट केस करके उपलब्धि दिलाने लायक हम प्रयास करेंगे। और सदस्यों का कहीं अहित ना हो, इस संबंध में हम हमेशा एक्टिव हों और आगे भी हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी जनपद में कोई अधिकारी हमारे सदस्य का अहित नहीं कर पाएगा। अबे शुक्ला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबे शुक्ला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।